Students. So, welcome again at your Target Gurukul platform, and today we are going to study Walking Tours by R.L. Stevenson. So, Robert Louis Stevenson, he was born on November 13, 1850, Edinburgh, Scotland, और उनका टाइम पीरियड था December 3, 1894 तक. And he was a Scottish basically, and he was a essayist, poet and author of fiction and travel books. जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी राइटर्स को पढ़ रहे हैं तो उनके बहुत सारे राइटिंग्स हैं. And he is basically known for author of his fiction and travel writings, and best known books are जैसे कि उनकी हैं ट्रैवल ट्रेजर आइलैंड 1881 की, किडनैप्ड है 1886 की, स्ट्रेंजर केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइडे 1886 की, एंड द मास्टर ऑफ बेलेंट्री की 1889 की. सो अब हम चलेंगे मेन कॉन्टेक्स्ट पर. तो जैसा कि अभी आप सभी देख सकते हैं, इनकी वॉकिंग टूर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. सो बेसिकली वॉकिंग टूर्स guides us to the method of enjoying a walking tour. The essay which starts with relishing the walking ends on an unexpected note of self-reflection. जैसा कि आप उससे क्या समझते हैं वॉकिंग टूर से? टूर के बारे में है और क्या. तो ये अगेन ये भी एक ऐसे ही है. एंड माइल्स ऑफ वॉक. इससे पहले हम पढ़ेंगे इट मस्ट नॉट बी इमेजिन दैट अ वॉकिंग टूर. ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि वॉकिंग टूर ऐसा है कि फैंसी है. इट्स मेयरली अ बिटर और बेटर वर्स वे ऑफ सीइंग द कंट्री. ये मतलब कंट्री को ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि मतलब पैदल यात्रा की, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि देश को देखने का केवल बेहतर या ये बदतर तरीका है. सो R.L. स्टीवेंसन की मतलब वॉकिंग टूर्स होती है जो हमें मतलब वॉकिंग टूर का आनंद लेने के तरीके में बताती है. और ये ऐसे मतलब वॉकिंग का आनंद लेने से शुरू होता है और आत्मचिंतन के एक अप्रत्याशित नोट पर मतलब एंडिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में वॉकिंग की बात की है और एंडिंग में सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स मतलब खुद पे आत्मचिंतन करने का एक जो नोट है लास्ट में, अनएक्सपेक्टेड नोट, कि माइल्स एंड माइल्स ऑफ वॉक में साउंड एग्जॉस्टिंग बट इट इज़ नॉट सो व्हेन वन रीड्स दिस ऐसे. मीलों मील पैदल चलना थका देने वाला लग सकता है, लेकिन जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा. अगर किसी यात्रा का उद्देश्य केवल प्राकृतिक दृश्य और मनोरम स्थानों को देखना है तो ट्रेन से यात्रा करना संतोषजनक रहेगा. मतलब ट्रेन से हम जाएंगे अगर किसी मतलब कोई प्लेस को हमें मतलब उसका प्राकृतिक दृश्य और मनोरम स्थान हमको देखने हैं, लेकिन पैदल यात्रा की शुरुआत उम्मीद और उत्साह से होती है और अंत में हम शांति और उत्साह से भर जाते हैं. एंड अ पर्सन विल फाइंड मतलब प्लेजर एंड लास्ट में उसको फिजिकल एग्जॉशन होगा और वो फिर सो जाएगा. सो एक ऐसे दौर पर जाते समय किसी को ओवर वॉकर नहीं होना चाहिए क्योंकि वे यात्रा के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे. तेजी से चलकर लंबी दूरी तय करना, अपने शरीर पर अत्याचार करना और ओवर वॉकर न तो शाम के आसमान का आनंद लेगा और नहीं यात्रा का, और उसकी शारीरिक थकावट उसे नींद में डाल देगी. सो बेसिकली क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना मतलब उसको फिजिकल एग्जॉस्टिंग लगेगा एंड मतलब उसका कोई मतलब नहीं है. सो ऐसे व्यक्ति का भाग्य यही होता है कि वह सुख पाने के लिए इतनी परेशानी की ज़रूरत होती है, उससे दुगनी परेशानी उठाता है और अंत में वह सुख से वंचित रह जाता है. आपने मतलब बहुत ज़्यादा पैदल की वॉकिंग की और लास्ट में आप एकदम फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए तो मतलब क्या फ़ायदा. ये चीज़ यहाँ बताई गई है. सो टू एन्जॉय दी वॉकिंग टूर टू द फुलेस्ट वन हैज़ टू बी अलोन. उसको एक अकेला होना चाहिए. और फॉर इफ वन गोज विद द कंपनी ऑफ पेयर्स इट विल बी द मोर लाइकली, वो पिकनिक की तरह होगा और वॉकिंग टूर में. सो इन अ वॉकिंग टूर वन शुड एंजॉय द लिबर्टी टू स्टॉप एंड देन कंटिन्यू. यात्रा की शुरुआत में ये मुश्किल तो हो सकता है कि व्यक्ति को हार मानने का मन हो सकता है और इस मामले में व्यक्ति को अपना बस्ता उतारना चाहिए, एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए और 3 छलांग लगानी चाहिए और गाना जारी करना रखना चाहिए. इससे मूड बेहतर होगा और जल्द ही यात्रा की भावना उनमें प्रवेश कर जाएगी. और यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी चिंता और परेशानी पर विचार करता है तो व्यापारी की छाती की तरह कभी खाली नहीं होता, वो कभी भी यात्रा से खुशी नहीं होगा. ऐसे कई उदाहरण हैं जो कभी कोई दूसरे यात्रियों से जुड़ जाता है. उनमें से एक है जो तेज़ी से चलता है, उसकी निगाहें परिदृश्य को शब्दों में ढालने पर केंद्रित होती हैं. एक है जो हर नहर पर ड्रैगन फ्लाई को देखने के लिए और हर गेट पे गायों को देखने के लिए रुकता है.
सो इसमें बताया गया है ऐसे इंस्टेंसेस जो मतलब कोई जैसे कि कोई ऐसे गाय को देखने के लिए रुकता है और फिर ड्रैगन फ्लाई को देखने के लिए, और एक और है जो बात करने और बुदबुदाने के लिए, बुदबुदाना मीन्स मतलब धीरे धीरे बोलना और हंसना और खुद से इशारे करने में मतलब बिजी है। एंड डेफिनेट रूप से मतलब भावुक भाषण, इमोशनल उसको एक्सप्रेशन और लेख लिख रहा है। गिव मी द क्लियर ब्लू स्काई, मेरे सिर के ऊपर साफ नीला आसमान दे दो, एंड ग्रीन हार्ट बीनीथ माई फीट, और मेरे पैर के नीचे हरी घास, अ वाइंडिंग रोड बिफोर मी, और मेरे सामने घुमावदार सड़क, अ लाफ आई रन, आई लीप आई सिंग फॉर एंजॉय, मैं हंसूँ, मैं दौड़ूँ, मैं छलांग लगाऊँ, मैं खुशी से गाऊँ। So though the essayist had quoted it is against leaping and running because his actions breaks the natural rhythm of respiration and break the pace. So हालांकि निबंधकार ने इसे उद्धृत किया है, लेकिन वह छलांग लगाने और दौड़ने के खिलाफ है, क्योंकि ये क्रियाएं श्वसन की प्राकृतिक लय को तोड़ती हैं, गति को बाधित करती है। मतलब अगर आप बहुत तेजी से स्पीड में दौड़ रहे हैं, सो अब वो चीज़ हिंडर करेगी। ओके, अगर आप हंसेंगे मतलब उसको, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक समान गति से आगे बढ़ता है तो उसे चलते रहने के लिए किसी सचेत विचार की आवश्यकता नहीं होती, और न ही यह मन को व्यस्त रखता है। मतलब कि अगर एक स्पीड से चलेंगे, अगर बहुत एकदम दौड़ने लग गए और तुम उछलने लग गए, तो वो उसका जो नेचुरल रिदम है रेस्पिरेशन का, उसको वो तोड़ देगा। अ वॉकिंग टूर गिव्स अस अ सेंस ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, अ डिलाइटफुल प्ले ऑफ फ्रेश एयर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थाई मसल्स एंड मेक्स हिम relish द सॉलिट्यूड। पैदल उससे क्या होता है कि हमारी फिजिकल मतलब तंदुरुस्ती होगी, ताज़ी हवा का आनंद होगा, मतलब जो जांग की मांसपेशियों में संकुचन होगा और उसे एकांत का आनंद होगा। So he becomes more and more incorporated with the material landscape, and the open air drunkenness grows upon him with great strides until he posts along the road and sees everything about him as in the cheerful dream. अब मतलब भौतिक परिदृश्य के साथ अधिकाधिक जुड़ता है और खुली हवा का नशा उस पर तेजी से हावी हो जाती है, जब तक कि वह सड़क के किनारे लेट नहीं जाता। उसको मतलब इतनी फ्रेश एयर अच्छी लगती है कि वह सड़क पे ही लेट जाता है। और एंड सीज एवरीथिंग अबाउट हिम एज इन ए चीयरफुल ड्रीम, और अपने चारों ओर सब कुछ एक सुखद सपने की तरह नहीं देखता। और द essay stresses on biovacs as a necessary part of the walking tour. सो यहाँ पे अभी तक हमने मतलब वॉकिंग टूर में जैसे कि राइटर है आर एल स्टीवेंसन, वो मतलब वॉकिंग टूर को अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं कि फ्रेश एयर है उसमें मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करती है, अगर हम बहुत उछलेंगे या बहुत तेज़ी से उसमें दौड़ेंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट, तो हमें एक नॉर्मल पेस मेंटेन करनी चाहिए। और वो जैसे बोलते हैं कि मेरे ऊपर एक नीला आसमान हो, तो वो इसकी एक ब्यूटी को बताते हैं। सो निबंधकार मतलब जो एसेइस्ट स्ट्रेसेस ऑन बायोवर्कर्स एज ए नेसेसरी पार्ट। सो निबंधकार पैदल यात्रा के एक आवश्यक भाग के रूप में शिविरों पर जोर देता है, और कोई व्यक्ति जब तक चाहे समय को टाल सकता है। ऐसा लगता है कि समय को लंबा खींचकर उसे धीमा किया जा रहा है। औद्योगिक युग में मीन्स इंडस्ट्रियल एरा में हम लोग यही भूल जाते हैं। बीइंग इन अ कांस्टेंट रेस विद टाइम वी हैव फॉरगॉटन टू लिव द टाइम। और समय के साथ निरंतर दौड़ में लगे रहने के कारण हर समय को जीना भूल गए। मीन्स अब देखते हैं ना कि हम कितना ज़्यादा टाइम के साथ इवॉल्व हो गए हैं। एंड हम जब हम हर पर्सन लाइक फ्रॉम स्मॉल किड, अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, सो उसको अब फ़ोन दिया जाता है। अब वो बड़ा पर्सन है, वो फ़ोन में है। कोई भी पर्सन है मतलब फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी है। हम सामने किसी से मीटिंग में नहीं मिलते, पहले आदमी के पास फ़ोन नहीं था, तो आदमी सामने से ज़्यादा बातें करता था सबसे। पर अब क्या हो गया है कि इतना फ़ोन, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम फ़ोन ईयरफ़ोन पे गाने सुनते हैं, हम सीरियल देख के टाइम पास करते हैं, लेकिन हम लोगों से मिलना उसको मतलब हम उपयोगी नहीं समझते। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है कि इतना इंडस्ट्रियल एरा आ गया है कि अब हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। और यू हैव नो आइडिया अनलेस यू हैव ट्राइड इट। जब तक आपने कोशिश नहीं की है, आपको पता नहीं कि गर्मी का दिन कितना लंबा होता है। जिसे आप केवल भूख से मापते हैं, वह भी अभी तक खत्म है जब तक नींद में होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि गर्मी का दिन कितना लंबा होता है, जिसे मतलब हम जैसे कि भूख से मापते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ खाने का सोचते हैं, एंड वो तभी ख़त्म होता है जब आप मतलब नींद में होते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि द एसेज ड्रॉज नियर कंक्लूजन विद अ टॉक ऑन एन इवनिंग्स रेस्ट,
आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। निबंधकार एक लंबी सैर के बाद शाम के आराम पर बात करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। एंड वी थ्रो ourselves into the hands of nature and bring down all our guards। हम खुद को प्रकृति के हाथों में सौंप देते हैं और अपनी सारी चौकसी छोड़ देते हैं। मीन्स वो जो एक वॉकिंग टूर, एक बहुत लंबा चौड़ा वॉकिंग टूर हुआ, उसके बाद जो एसेइस्ट है ही इज एम्फेसिस ऑन मतलब रेस्ट कि मतलब उस पर कॉन्क्लूजन में पहुंचता है कि शाम को रेस्ट होना चाहिए और हम खुद को मतलब प्रकृति के हाथों में सौंप देते हैं। एंड मतलब कि इट सीम्स मतलब एंड हम चाइल्ड ऑफ अ मैन ऑफ साइंस एंड व्हेन द नाइट लीव्स अलोन वी आर फ्री टू रिफ्लेक्ट on the way we have led our lives। We are all running after our desires and greeds। और ऐसा लगता है मानो एक गर्म सैन ने आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा सभी संकीर्णता और अहंकार से मुक्त कर दिया और जिज्ञासा को अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप से निभाने के लिए छोड़ दिया है, जैसा कि वैज्ञानिक व्यक्ति के बच्चे में होता है। जब हमें रात में अकेला छोड़ती है, जब हम रात में अकेले छोड़ देती है तो हम अपने जीवन के तरीके पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। व्हेन द नाइट लीव्स अलोन मतलब हम दिन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन जब हम रात में अकेले होते हैं हम मतलब कुछ ना कुछ सोचते हैं। जैसे हम एकांत में हम फुल टाइम बिजी हैं, हम हमें कोई एक घंटा अचानक से मिला तो हमें दिमाग में अचानक से कोई थॉट आता है, तो वही चीज़ यहाँ कही वी आर फ्री टू रिफ्लेक्ट ऑन द वे मतलब नाइट हमें अकेला छोड़ती है और मतलब डे होगा तो वो हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है। वही बोलते डे हमें काम कराती है और हम सभी अपनी इच्छाओं लालच के पीछे भाग रहे हैं। हम ये समझने में विफल रहे हैं कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। मीन्स लाइफ इज़ एफिमर मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लाइफ खत्म हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई पर्सन है, फिर आप उसका सुनेंगे कि दैट पर्सन इज़ नो मोर, लाइक इट कुड लाइक दैट पर्सन कुड बी एनी वन। लाइफ इज़ एफिमेरल, वो क्षणभंगुर है। एंड निबंधकार ने ऐसी पंक्तियाँ लिखी है जो पाठकों को खुद से सवाल करने पे मजबूर करती है। एंड मतलब एंड इट पुट्स डैम इनटू सच क्वेस्ट कि वो मतलब सोचते हैं कि हाँ, कि लाइफ क्या सच में ऐसी है। एंड वी आर सच इन अ हेस्टी टू डू बी मतलब हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हैं और टू बी राइटिंग, टू बी गैदरिंग गियर, टू मेक आवर वॉइस ऑडिबल इन इवेंट एंड डिसिव साइलेंस ऑफ टर्न दैट वी फॉरगेट दैट वन थिंग ऑफ विच दिस आर पुट बट द पार्ट्स नेमली टू लिव। हम कुछ करने, लिखने, उपकरण जुटाने, अनंत काल के व्यंग्यात्मक मौन में क्षण भर के लिए अपनी आवाज़ सुनाने की इतनी जल्दी में है कि हम उस चीज़ को भूल जाते, इससे हिस्से मात्र है। मतलब हम कोई भी अब जैसे बोलते हैं कि अभी 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 आपने सुना होगा कि इंडिया में हालांकि वो एक रोबोट आया है दैट अ पर्सन इज दैट मतलब रोबोट्स आए हैं जैसे कि फॉरेन में ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि वो रोबोट आदमी के सारे काम कर देगा। अब मैनुअल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वही चीज़ हम मतलब जीना भूल गए हैं। हम हर चीज़ में, लिखने में, उपकरण जुटाने में, हम मतलब इसमें इतना मतलब बिजी हैं कि हम जो लाइफ है उसको जी नहीं पा रहे हैं। एंड वी फॉल इन लव, वी ड्रिंक हार्ड, वी रन टू एंड फ्रो अपॉन दी अर्थ लाइक फ्राइटेंड शिप। हम प्यार में पड़ जाते हैं, हम खूब शराब पीते हैं, हम डरी भेड़ों की तरह इधर उधर भागते हैं। मतलब वी फॉल इन लव विद पीपल। हमको मतलब लोग जैसे ड्रिंक करते हैं तो उसकी बात कही गई है कि और हम धरती पे इस तरह भागते हैं जैसे कि मतलब भेड़ों की तरह, उसको शिप से कंपेयर किया गया है। एंड नाउ यू आर टू आस्क योरसेल्फ टू रिमेंबर द फेसेस ऑफ वुमेन विदाउट डिजायर। और अब आपको खुद से पूछना है कि क्या बिना किसी इच्छा के महिलाओं के चेहरे को याद रखना, बिना किसी ईर्ष्या के पुरुषों के महान कार्यों से प्रसन्न होना, हर जगह सहानुभूति रखना और फिर जहाँ और जो आप है वहीं रहना, क्या यह ज्ञान और सद्गुण दोनों को जानना, खुशी के साथ रहना नहीं है? मीन्स यहाँ पे जो एसेइस्ट है स्टीवेंसन, मतलब वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मतलब बिना किसी इच्छा के महिलाओं के मतलब वो पर्सन आपको पसंद है तो आपको याद रहता है। तो बिना किसी पर्पस के महिलाओं विमेंस के फेसेस को याद रखना और बिना किसी मतलब कि हम स्टीफन हॉकिंग ने कोई अच्छा काम किया तो हम उसको याद रखें बिना किसी जेलसी के कि अ, ये पर्सन हम उसको मतलब उसके पीछे हमारी ग्रीड नहीं होनी चाहिए, हमारी कोई उसके पीछे हमारा कोई ईर्ष्या जेलसी नहीं होनी चाहिए और हर जगह में सिंपैथी होनी चाहिए हमें हर इंसान के साथ। फॉर एग्जांपल कोई रोड पे हम गरीब बच्चे को देखते हैं तो हमें हमारे मन में उसको प्रतिहीन भावना नहीं होनी चाहिए, हमें उसको खराब नहीं समझना चाहिए और हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं और हम वहीं रहें। और मतलब क्या यह नॉलेज एंड विजडम का मतलब ये जानना और ये खुशी के साथ नहीं हुआ?
सो इस पे एक क्वेश्चन मार्क स्टीवेंसन में पुट किया है। ये लाइन हमें खुद पे रिफ्लेक्ट करने के लिए मतलब हमें छोड़ती है। ये पंक्तियाँ हमें खुद पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें खुद से पूछने के लिए प्रेरित करती है कि हम आखिरी बार कब खुश थे? क्या हम खुश हैं? मतलब लास्ट टाइम हम मतलब जेन्युइनली मैं आप सब जितने भी आप बच्चे भी मेरे सामने हैं, सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सच में खुश हैं? हम सोचते हैं कि ये मेरा एग्ज़ाम आएगा फिर मैं एन्जॉय करूँगा? सो हम क्यों ना किसी दिन एंजॉय कर लें खुद ऐसा जैसे ये हमारी लाइफ का आखिरी दिन हो, मतलब नॉट लिटरली मीन्स हमें लाइफ को अपनी एंजॉय करना चाहिए खूब। एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर लिविंग व्हाट हैव वी लेफ्ट फॉर द वर्ल्ड। हम आखिरी बार कब खुश थे? हम खुश हैं? क्या हम जी रहे हैं? हमने दुनिया के लिए क्या छोड़ा है? और ये डीप सवाल हैं जो हमें सोचने के लिए हैं, प्रोफाउंड क्वेश्चंस, डीप, एंड मे बी देयर विल बी नो आंसर। शायद इसका कोई जवाब नहीं है। और सोचना और यहाँ से आगे अपना जीवन जीना ही सबसे अच्छा मायने रखता है। जब समय बेहतर हो और जब आपको जीना हो तो पैदल यात्रा पर निकल जाए। सो यहाँ पे उन्होंने एक लास्ट में मैसेज दिया है कि जब अच्छा समय हो और आप सोचना चाहते हो, सो go on a walking tour. And whether it was voice of fish, tomorrow's travel will carry you body and mind into some different parish of the, तो चाहे वो बुद्धिमानी पूर्ण हो या मुक्तापूर्ण, कल की यात्रा आपको शरीर और मन को आनंद के लिए किसी भिन्न क्षेत्र में ले जाएगी। एंड लास्टली ये स्टीवेंसन का मैसेज था। सो बेसिकली फर्स्ट पैरा में स्टार्टिंग में author is like differentiating the advantage of a walking tour from many other ways, like as far as a traveler's proximity to nature's landscape is concerned। और फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में मतलब वो कैप्चर करते हैं ऐसे का एसेंस, एंड जो वो मतलब कि बाद में उसको एलैबोरेट करते हैं। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ऑथर जो बेसिकली हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एडवांटेज ऑफ मतलब वॉकिंग टूर बाकी अलग तरीके से, क्योंकि जैसे ट्रैवल की नज़दीकी ट्रैवलर को क्या किस मायने में उसको ट्रैवलिंग को सफल माना गया है कि वो नेचर लैंडस्केप से मतलब जुड़ी हुई है। और पहले शुरुआती पैराग्राफ में और लेटर गुड मतलब ट्रैवलर तभी होता है जब वो सब चीज़ें करे जैसे वो नेचर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, प्लान करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कि वो एक बर्डन है या फिर ऐसा कुछ। पर ट्रैवलिंग उससे बहुत फार अवे है। सो मोर एज वेल वॉकिंग टूर इज लाइक is a unique opportunity for like solitude and introspection as well, कि हम अपने अंदर उसको अपने अंदर मतलब उसको झांके, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो होप यहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई होगी। एंड आर.एल. स्टीवेंसन का ये बहुत ही फेमस वर्क है। सो वॉकिंग मीन्स चलते अब चलना, एंड गाइडिंग मीन्स कोई आपको कोई चीज़ बताता है, एंड वर्ड्स वर्ड्स मीन्स खराब, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, विंग मीन्स देखना, लैंडस्केप मीन्स जैसे कि कोई बोलता है कि ये पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्केप, पिक्चर्स पिक्चर, एंड पीस एंड स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स मतलब बोलते हैं माइंड बॉडी एंड सोल, सोल को ही स्पिरिट बोलते हैं। प्लेजर मीन्स खुशी, फेट मीन्स किस्मत, यहाँ पे फेट है ना इसका मतलब है किस्मत। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, ऑब्टेन मीन्स हासिल करना। ट्रबल यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस एज मच ट्रबल, ट्वाइस मच ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशान। एंड ओवर वॉकर मीन्स वॉक, ओवर मीन्स जैसे ओवर बर्डन, बर्डन से ज़्यादा ओवर, ओवर मीन्स वॉकर मीन्स ज़्यादा, ओवर लगाने का मतलब वो चीज़ ज़्यादा, ओवर थिंकिंग, थिंकिंग ज़्यादा करना। सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द टूर मीन्स शुरुआत, टूर की शुरुआत। मर्चेंट यहाँ पे पढ़ा ना, विश लाइक द मर्चेंट, व्यापारी। इंस्टेंसेस मीन्स ऐसा ही और, ऐसे और इंस्टेंसेस ऐसे और, एक्सर्प्ट ऐसा ही और एक किस्सा। आर्ट मीन्स कला,
लुनेटिक मीन्स पागल। एंड एसेइस्ट, जो ऐसे लिखता है उसको एसेइस्ट बोलते हैं। ब्लू स्काई, क्लियर ब्लू स्काई। विंडिंग रोड, ग्रीन टर्फ बीनीथ माई फीट, मेरे फीट के नीचे। बीनीथ मीन्स नीचे। यहाँ पे है ना ये कॉन्ट्रैक्शन, दिस मीन्स सिकुड़ना, थाई मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल्स। स्लोइंग, धीमा। कांस्टेंट, एक लगातार। कांस्टेंट रेस मीन्स जैसे आप 20 की गाड़ी से स्पीड चला रहे हैं, 20 कांस्टेंट। लेकिन अगर 20 40 हुआ तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। कंक्लूशन, उपसंहार, लास्ट में उसको कंक्लूजन निकालते हैं ना, उसको कंक्लूजन कहते हैं। क्यूरियोसिटी मीन्स किसी चीज़ को जाने की क्यूरियोसिटी, कौतूहल। ऑडिबल, वॉइस ऑडिबल, सुनने योग्य। एम आई ऑडिबल, मतलब मुझे क्या सुन पा रहे हैं, ऑडिबल उसको बोलते हैं। मोमेंट, पल, क्षण, मोमेंट उसको बोलते हैं। विजडम, विजडम बोलते हैं ना, विजडम, विजडम टूथ, विजडम एंड नॉलेज, दैट विजडम। एनवी, एनवी यहाँ पे है ना, एनवी मीन्स जेलस, एनवी मीन्स जेलस। दे आर एनवी ऑफ यू, जेलस ऑफ यू। ऑनवर्ड्स, उसके बाद लाइक ऑन 9 ऑनवर्ड्स, 7th ऑनवर्ड्स क्लास अब ये पढ़ाई होगी। सो ऑनवर्ड्स उसके बाद। सो अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट टू अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।